री पॉइंट क्लासेस। नमस्ते, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और री पॉइंट क्लासेस के साथ मेहनत में लगे हुए होंगे। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ दिलीप, आपका भाई, आपका दोस्त, एक और वोकैबुलरी का सेशन लेकर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, याद कराऊंगा वोकैबुलरी और मैं याद कराकर ही सांस लेने वाला हूँ। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपको एक एक वर्ड ऐसे कहानी से रिलेट कर कर बस सिखाऊंगा, ऐसे याद करा दूंगा, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, अभी के अभी रीपॉइंट क्लासेस से जुड़ जाइए, अभी के अभी रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को जरूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट करिए अच्छा अच्छा, और कमेंट सेशन में आपको थंब को सेंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं धमाकेदार कहानियों से, और कहानियां बना बनाकर रिलेट कर 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 आज की वोकैबुलरी को सीखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट वर्ड वोकैबुलरी का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसी के साथ में आपको ये इमेज भी दिख रहा होगा, ये वाला। इसी इमेज से हम वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। ऑप्टिमिस्टिक को जानेंगे, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है, हिंदी अर्थ क्या है इसका, और इसके एंटोनियम्स सिनोनियम्स क्या हैं। इसी हम इमेज से ऐसी कहानी रिलेट करेंगे और उसके बाद में हम इससे सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, ये जो लड़की है इसको दिखाई देना बंद हो जाता है और ये ऑप्टिकल्स की दुकान पर जाती है, यानी चश्मे वाली दुकान पर जाती है। इसको दिखाई नहीं देता है, इसको दिन में भी दिखाई नहीं देता है, इसको दिन में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। तो ये चश्मे वाली दुकान पर जाती है, ये चश्मे की दुकान पर जाती है, पर जाती है आस लेकर। क्या लेकर जाती है? आस लेकर जाती है चश्मे की दुकान पर। दोस्तों, फिर इससे चश्मा बनवाती है और इसको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, इसे बहुत अच्छा दिखाई देता है और ये खुश हो जाती है। फिर तो इसी को रिलेट करेंगे हम ऑप्टिमिस्टिक से। किससे? ऑप्टिमिस्टिक से। ऑप्टिमिस्टिक्स की स्पेलिंग है OPTIMISTIC, OPTIMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक्स। ऑप्टिमिस्टिक्स का हिंदी अर्थ है आशावादी। क्या है इसका मीनिंग? अर्थ है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक्स का मीनिंग अर्थ है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक्स को अब याद कैसे करेंगे? ऑप्टिमिस्टिक्स मतलब ऑप्टिकल। क्या? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल्स को जानते हो, जो चश्मे वाली दुकान होती है, चश्मे वाली दुकान। अब भैया किसी को दिखाई नहीं देगा तो वो किस पर जाएगा? ऑप्टिकल्स पर जाएगा, चश्मे वाली दुकान पर जाएगा आस लेकर, और वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक्स हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक्स हो जाएगा आशावादी हो जाएगा। उसे जब दिखाई दे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक्स हो जाएगा, आशावादी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिमिस्टिक्स के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पर बात करते हैं। इसका क्या था? हिंदी अर्थ क्या था? मैं आपको बता दूं, इसका हिंदी अर्थ क्या था। इसका हिंदी अर्थ था आशावादी। क्या था? आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऑप्टिकल की दुकान पर जाता है आस लेकर, ऑप्टिमिस्टिक्स का अर्थ होता है आशावादी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके सिनोनियम्स देखते हैं हम कि इसके ऑप्टिमिस्टिक्स के सिनोनियम्स हैं क्या। फर्स्ट वर्ड है सिनोनियम्स का प्रोमिसिंग। क्या है? प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग प्रोमिसिंग का हिंदी अर्थ है आश्वासन। क्या है? आश्वासन। अच्छा, आपने सुना होगा, इसकी स्पेलिंग देखते हैं पहले। PROMISING, PROMISING, प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग मतलब आश्वासन। आपने देखा है ना, बोल देना आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आप क्या करते हैं? आश्वासन देते हैं कि आपके पापा ने बोला कि आपको जॉब लगानी है, आपको बहुत कुछ करना है, तो आप बोलते हैं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो क्या करते हैं आप? प्रोमिस करते हैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को प्रॉमिस करते हैं, आश्वासन देते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसका सिनोनियम्स का। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट। ब्राइट माने क्या होता है? चमकदार। बोलते हैं ना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर क्या है? ब्राइट। ब्राइट की स्पेलिंग क्या है? BRIGHT। आपका फ्यूचर क्या है? ब्राइट है, आपका फ्यूचर चमकदार है। ब्राइट मीन्स होता है चमकदार। नेक्स्ट इसका सिनोनियम्स है होपफुल। क्या है? होपफुल।
होपफुल भी होता है आश्वासन। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आई होप आपको समझ में आया होगा, जो मैंने वोकेबलरी का सेशन लिया है, जो मैंने वोकेबलरी सिखाई है वो आपको समझ में आया होगा। तो आपको समझ में भी आता है आई होप। होपफुल मतलब क्या होता है? आश्वासन। क्या होता है? आश्वासन होता है होपफुल। अच्छा, पॉजिटिव इसका नेक्स्ट सिनोनिम्स है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। जो पीपल पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक्स होते हैं, आशावादी होते हैं। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वही ऑप्टिमिस्टिक्स होते हैं, आशावादी होते हैं। जो होपफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, प्रोमिसिंग होते हैं, वही पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इसका ऑस्पिशस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट सिनोनियम्स है ऑस्पिशस। क्या है? ऑस्पिशस। ऑस्पिशस, ऑस्पिशस मतलब शुभ। बहुत सारे स्टूडेंट्स और कई बच्चे इसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस भी पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं ऐसी, मतलब इसका जो पढ़ना, इसका शुद्ध जो है, इसे शुद्ध पढ़ते हैं ऑस्पिशस। क्या है? ऑस्पिशस। AUSPICIOUS, ऑस्पिशस। ऑस्पिशस मतलब होता है शुभ। अब इसको ऑस्पिशस को याद कैसे करना है? ये आपको दिख रहा है AUS। इसे याद करते हैं हम किसी लड़की के नाम से S। AUS को पढ़ो S, और PICI पीस, इसको PICI को पढ़ो पीस। एस जो है हमारे घर पर एक पीस लेकर आती है, वो क्या होता है? शुभ होता है, ऑस्पिशियस हो जाता है। एस जो है हमारे घर पर एक पीस लेकर आती है, वो कैसा होता है? ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। एस हमारे घर पर एक पीस लेकर आती है, वो क्या होता है? ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। नेक्स्ट इसका सिनोनियम्स है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता आत्मविश्वासी। कि बोल देना कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, मैं इस एग्जाम को निकाल दिखाऊंगा, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। होना भी चाहिए। रीपॉइंट क्लासेस से जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे सारे कॉन्फिडेंट हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंट करो कि हमें ये एग्जाम निकालना है, हमें वोकेबलरी सीखनी है, हमें करंट अफेयर भी पढ़ना है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट क्या होता है? आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास को लाना, कॉन्फिडेंट। चलो स्टूडेंट्स, अब ऑप्टिमिस्टिक्स के एंटोनियम्स देखते हैं। एंटोनियम्स इसके क्या हैं? फर्स्ट वर्ड है एंटोनियम्स का पेसिमिस्टिक्स। क्या है? पेसिमिस्टिक्स। पेसिमिस्टिक्स, पेसिमिस्टिक्स का मीनिंग अर्थ है निराशावादी। इसकी स्पेलिंग है PESSIMISTIC। PESSIMISTIC, पेसिमिस्टिक्स मतलब निराशावादी। अच्छा, इधर भी ऑप्टिमिस्टिक्स में मिस्टेक थी, पर हमने इसको चश्मा लगा दिया और इसकी मिस्टेक को ऑप्टिमिस्टिक्स में बदल दिया। ये क्या हो गया? आशावादी हो गया। इसका एंटोनियम्स है पेसिमिस्टिक्स। इसको याद कैसे करना है? आपसे कोई पैसे लेने आता है, आपको उसने उधार पैसे दिए थे, अब वो पैसे लेने आता है और आपने पैसे पैसे में गिनने में क्या कर दी? मिस्टेक कर दी। पैसे गिनने में मिस्टेक कर दी और वो लेकर चला गया। उसने घर जाकर देखा कि पैसे तो कम हैं, उसने पैसे गिनने में मिस्टेक कर दी, तो वो क्या हो गया? निराश हो गया। आपने पैसे गिनने में मिस्टेक की, पैसे मिस्टेक्स हो गई, पैसे मिस्टेक्स हो गई, वो निराश हो गया। पैसे गिनने में मिस्टेक करने की वजह से निराश हो गया, पैसे मिस्टेक हो गई, पैसे मिस्टेक हो गई, पैसे मिस्टेक हो गई, निराशावादी हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है डेस्परेट। क्या है? डेस्परेट। डेस्परेट। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? डेस्परेट का मीनिंग अर्थ है निराश। इसको याद कैसे करना? RATE, ये क्या है? रेट। और इसको डिस को याद करो डिस से। जो रेट हैं वो क्या हो गए? डिस हो गए। जो रेट थे वो डिस हो गए। आपने कोई चीज 40 रुपए किलो में खरीदी और उसे आप बेच रहे हो 42 रुपए किलो में, और उसका रेट क्या है? डिस हो गया। आपको बेचना पड़ रहा है 20 किलो रुपए में, तो आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो आप क्या हो गए? निराश हो गए। डिस्पेरेट मतलब रेट डिस होने से आप निराश हो गए, डिस्पेरेट हो गए, डिस्पेरेट हो गए। अच्छा, नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है डिसमल। क्या है? डिसमल। डिसमल, डिसमल, डिसमल मतलब निराशाजनक। इसको डिसमल से याद कैसे करना है? आपने आपने नहीं, पहले क्या होता था? बहुत बड़े बड़े सांड के मुताबिक बहुत ऐसे पहलवान होते थे। वो क्या करते थे? कुश्ती करते थे। क्या करते थे? वो कुश्ती करते थे, युद्ध करते थे।
और एक राजा के घर पर मल आया और उस पर कुश्ती करने लगा, तो उस मल को क्या कर दिया राजा ने, डिस कर दिया। तो वो मल क्या हो गया, निराशजनक हो गया, निराशजनक हो गया। डिसमल माने निराशजनक, डिसमल मीन्स निराशजनक, डिसमल मीन्स निराशजनक, डिसमल DISMAL, डिसमल मतलब निराशजनक। इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है अनसर्टेन। क्या है, अनसर्टेन। इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है अनसर्टेन, डुलमुल। अनसर्टेन मतलब होता है जो कुछ नहीं कर सकता, अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, ढुलमुल होता है। इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है ग्लूमी। क्या है, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास। जैसे मैं बात करूं तो दिस इज ग्लूमी रूम। क्या है, दिस इज ग्लूमी रूम। ये रूम, इस रूम में अंधेरा है, बट ऐसा नहीं है, इस रूम में काफी उजाला है, काफी प्रकाश है, काफी लाइट है इस रूम में। ग्लूमी होता है उदास। क्या होता है, ग्लूमी उदास, ग्लूमी उदास, ग्लूमी उदास, ग्लूमी उदास। अच्छा, इस ग्लूमी को याद करो कि आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आया तो क्या हो गया, ग्लूमी हो गया। आपके चेहरे पे ग्लूमी, ग्लो नहीं आया तो आप क्या हो गए, ग्लूमी हो गए, उदास हो गए। आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आया तो आप क्या हो गए, ग्लूमी हो गए, उदास हो गए। अच्छा, इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है डिप्रेसिंग। क्या है, डिप्रेसिंग, 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 उदास। डिप्रेसिंग की मीनिंग देखो, DEPRESSING, डिप्रेसिंग। अच्छा, बोलते हैं ना कि वो डिप्रेशन में चला गया, अगला बंदा डिप्रेशन में चला गया, या वो डिप्रेशन में चला गया। पर जो रीपॉइंट क्लासेस के साथ जुड़ा है, रीपॉइंट क्लासेस के साथ में तैयारी कर रहा है, वो शेर शेरनी कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं, डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं, वो कभी उदास नहीं हो सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। तो डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग में नहीं जाना है रीपॉइंट क्लास वाले बच्चों को। जो रीपॉइंट क्लास से जुड़े हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, उन्हें क्या करना है, उन्हें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ना है। तो डिप्रेसिंग क्या होता है, उदास होना, डिप्रेसिंग उदास, डिप्रेसिंग उदास। डिप्रेशन मतलब कोई भी बात, डिप्रेसिंग क्या होती है, उदास होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको इस सेशन की दूसरी इमेज दिख रही होगी, ये वाली आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर। इसी इमेज से हम याद करने वाले हैं एबोलिश के एंटोनियम, सिनोनियम्स। एबोलिश का हिंदी अर्थ क्या है, एबोलिश की स्पेलिंग याद करेंगे हम। तो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, रिवॉल्वर है। क्या है, रिवॉल्वर। देसी भाषा में इसे बोलते हैं कट्टा। अगर इस कट्टे को, इस रिवॉल्वर को किसी में मार दिया जाए ना, वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एबोलिश हो जाएगा। तो इसका इस फर्स्ट हमारा वोकेबलरी है एबोलिश। क्या है, एबोलिश। एबोलिश का मीनिंग अर्थ है समाप्त करना। क्या है, समाप्त करना। एबोलिश की स्पेलिंग है ABOLISH, ABOLISH। अच्छा, इस एबोलिश को याद कैसे करना है और इस रिवॉल्वर को हमने कहाँ यूज किया है, मैं बताऊं। एबोलिश, मेरे शूज पर हो गई थी पॉलिश खत्म। ये पॉलिश है ना, इसे याद करो, पॉलिश से। मेरे शूज पर पॉलिश खत्म हो गई थी, मैं शूज पॉलिश वाले के पास में गया तो उससे बोला मैंने, भैया मेरे शूज पर पॉलिश कर दे। तो उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा तेरे शूज पर पॉलिश, तू मेरे शूज पर उल्टा कर दे पॉलिश। तो उससे क्या हुआ, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इस रिवॉल्वर से उसे समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, उसने पॉलिश नहीं की, मैंने उसे एबॉलिश कर दिया। उसने पॉलिश नहीं की, मैंने एबॉलिश कर दिया। उसने पॉलिश नहीं की, मैंने एबॉलिश कर दिया। मैंने उसे समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एबॉलिश मीन्स होता है समाप्त करना। स्पेलिंग है ABOLISH, एबॉलिश। एबॉलिश मतलब समाप्त करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पर बात करते हैं। एबॉलिश मतलब समाप्त करना। क्या है, समाप्त करना। इसके हम फर्स्ट सिनोनियम्स पर बात करते हैं कि इसके सिनोनियम्स क्या होने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड है इसके सिनोनियम्स का, रिपेल। रिपेल मीन्स होता है रद्द करना। इसकी स्पेलिंग है REPEAL, REPEAL। रिपेल मतलब रद्द करना। इसको याद कैसे करना है, ये आपको दिख रहा है ना, रिपेल। इसको तोड़ो, REP, रेप। अच्छा स्टूडेंट्स, आप बताओ, जो रेप करते हैं उसे क्या करना चाहिए, इसी कट्टे को उठाकर, इसी रिवॉल्वर को उठाकर
तुरंत उसमें मार देना चाहिए और तुरंत उसे समाप्त कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रेप करने वाले को रिपेल कर देना चाहिए, उसे रद्द कर देना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए, तुरंत एबोलिश कर देना चाहिए उसे तुरंत। रिपेल मतलब रद्द करना, रेप करने वाले को रिपेल कर देना चाहिए। इसका नेक्स्ट सिनोनिम्स है एब्रोगेट। क्या है? एब्रोगेट मतलब होता है अभिनिषेध करना। अभिनिषेध का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, किसी को बाहर निकाल देना। अभिनिषेध मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। एब्रोगेट की स्पेलिंग है ABROGATE, ABROGATE, एब्रोगेट। इसको याद करेंगे हम, इसको तोड़ते हैं पहले। ए ब्रोगेट, ए ब्रो गेट से बाहर निकल, ए ब्रो गेट से बाहर निकल, ए ब्रो गेट से बाहर निकल, एब्रोगेट हो जाता है, उसे अभिनिषेध कर देते हैं। ब्रो को क्या कर देते हैं? अभिनिषेध कर देते हैं। ए ब्रो गेट से बाहर निकल, अभिनिषेध करना हो जाता है, एब्रोगेट हो जाता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम्स है इनवैलिडेट। क्या है? इनवैलिडेट मतलब अमान्य करना। अच्छा, वैलिड सुना है ना आपने? वैलिड मिस होता है मान्य, वैलिड मिस होता है मान्य। इसमें क्या करना है? इन लगाना है और ATE और जोड़ना है, इनवैलिडेट कर देना है। इनवैलिडेट मतलब होता है अमान्य करना, इनवैलिडेट अमान्य करना। INVALIDATE इनवैलिडेट, इनवैलिडेट मतलब अमान्य करना। अच्छा, इसका नेक्स्ट सिनोनिम्स है डिसॉल्व। क्या है? डिसॉल्व मतलब भंग करना, डिसॉल्व। इसे याद करते हैं, इसकी स्पेलिंग है DISSOLVE, डिसॉल्व। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने को, मैंने आपको क्या दिया? एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने को, और आपने क्या किया? उसको डिस कर दिया आपने। उस क्वेश्चन को क्या नहीं, आपने उस क्वेश्चन को भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया आपने। उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया आपने, उस क्वेश्चन को डिसॉल्व कर दिया। वैसे रिपॉइंट क्लासेस के स्टूडेंट्स ऐसा करते नहीं है, बट मैं इसे आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। आपने उस क्वेश्चन को डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स है वोकेट। क्या है? वोकेट, वोकेट मतलब खाली करना। अच्छा, वोकेट आपने बहुत सुना होगा, बोला भी होगा कि ये वाला मेरा पीरियड वोकेट है, ये वाली मेरी क्लास वोकेट है। तो वोकेट मतलब होता है खाली करना। अच्छा, नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स है डिसमिस। डिसमिस मतलब नकार करना, नकार देना। नकार, डिसमिस मतलब नकार देना। बचपन से बोलते आ रहे हैं कि डिसमिस कर देना, इसको डिसमिस करना, इसको डिसमिस करना, नकार देना। तो चलिए एबोलिश के अब हम एंटोनियम्स पर बात करते हैं। एंटोनियम्स पर, एंटोनियम्स हैं लेजिस्लेट। फर्स्ट वर्ड है इसका लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना। लेजिस्लेट की स्पेलिंग है LEGISLATE, लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना। आपने एक वर्ड सुना है लेजिस्लेट असेंबली। क्या है? लेजिस्लेट असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा। विधानसभा क्या करती है? विधान मतलब कानून बनाती है। विधानसभा क्या करती है? कानून बनाती है। तो लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इसका एस्टाब्लिश। एस्टाब्लिश, 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 एस्टाब्लिश मतलब स्थापना करना। क्या है? स्थापना करना। अच्छा बताओ, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो उन्होंने क्या करा था? आर्य समाज को एस्टाब्लिश किया था। एस्टाब्लिश किया था मतलब स्थापित किया था। आर्य समाज को स्थापित किया था राजा राम मोहन राय ने, एस्टाब्लिश किया था। नेक्स्ट वर्ड है इसका वैलिडेट। क्या है? वैलिडेट, देखो इधर आया था नहीं, इनवैलिडेट मतलब अमान्य करना, इधर है वैलिडेट मतलब मान्य करना। इसका एंटोनियम्स वैलिडेट, VALIDATE, वैलिडेट मतलब मान्य करना। अच्छा, नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है लेजिटमेट। क्या है? लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब वैध करना। इधर देखो ऊपर लेजिस्लेट था ना, इसमें भी LEGI आया था, इसमें भी LEGI आया था। तो इनका सुनो, इसका इंटोनियम्स सेम सेम होगा। वैध करना, वैध करना, दोनों आपस में सिनोनियम्स हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये सिनोनियम्स हो जाएंगे। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब वैध करना, और ऊपर है कानून बनाना, मतलब एक ही बात है, वैध करना या कानून बनाना, लेजिटिमेट। नेक्स्ट इसका वर्ड है, नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है ऑथोराइज। क्या है? ऑथोराइज। ऑथोराइज क्या होता? अधिकृत करना। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी बोलते ना, मेरे पास ये ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार। मेरे पास ये ऑथोरिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये अधिकार है।
तो उसी ऑथोरिटी से बना है ऑथोराइज। क्या बना है? ऑथोराइज मतलब अधिकृत करना। नेक्स्ट एंटोनियम्स है अबोलिश का, और लास्ट एंटोनियम्स है ये प्रेस्क्राइब। क्या है? प्रेस्क्राइब मतलब सलाह देना। प्रेस्क्राइब इसकी स्पेलिंग है PRESCRIBE, PRESCRIBE। प्रेस्क्राइब मतलब सलाह देना। इसको याद कैसे करना है? पुलिस ने हमें क्या करा? पुलिस ने प्रेशर डाला, पुलिस ने प्रेशर डाला। इस क्राइम को याद करो, क्राइम। पुलिस ने प्रेशर डाला, जिसने क्राइम किया था पुलिस ने उसके ऊपर, पुलिस ने क्राइम करने के वाले के ऊपर प्रेशर डाला और उसे सलाह दी कि ऐसा भाई अब मत करना, ये तूने बहुत गलत किया है, हम तुझे फांसी की सजा दे देंगे। उन्होंने सलाह दी ऐसी। पुलिस वालों ने क्या करा? प्रेशर डाला, क्राइम करने वाले को सजा दी। क्या हो गया? प्रेस्क्राइब हो गया। प्रेस्क्राइब मतलब सलाह देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। लव यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।